5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए। पंजाब, यूपी, मणिपुर, उत्तराखंड, गोवा में होने वाले हैं चुनाव। और आपको बताएं कि धर्मेंद्र प्रधान को उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव प्रभारी बनाया गया। इसके साथ ही अनुराग ठाकुर, सरोज पांडे, अर्जुन राम मेघवाल सह प्रभारी बनाए गए हैं। तो बीजेपी ने 5 राज्यों में चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, जिनके नामों का ऐलान भी किया जा चुका है। धर्मेंद्र प्रधान को उत्तर प्रदेश विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है। इसके साथ ही अनुराग ठाकुर, सरोज पांडे, अर्जुन राम मेघवाल ये तमाम लोग सह प्रभारी होंगे। दरअसल पंजाब, यूपी, मणिपुर, उत्तराखंड, गोवा में चुनाव होने वाले हैं। प्रहलाद जोशी को उत्तराखंड का चुनाव प्रभारी बनाया गया। तो बीजेपी की तरफ से चुनाव प्रभारियों का ऐलान किया जा चुका है, जिनके नाम भी हम आपको बता रहे हैं। भाजपा ने 5 राज्यों में चुनाव प्रभारी का ऐलान किया। धर्मेंद्र प्रधान को उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव प्रभारी बनाया गया। बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिली है। इसके साथ ही जो सह प्रभारी होंगे उनकी जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। सरोज पांडे भी सह प्रभारी होंगी। इसके साथ साथ जो 5 राज्य हैं वहां पर किस तरीके से कामकाज करना है, कार्यकर्ता किन विषयों को लेकर जनता के बीच पहुंचेंगे, इन तमाम जिम्मेदारियों को वो देखेंगे। और यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए 5 राज्यों में चुनाव प्रभारी का ऐलान बीजेपी ने किया। अविनाश दिल्ली से लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। अविनाश, बीजेपी की तरफ से चुनाव प्रभारियों का ऐलान किया जा चुका है। जी बिल्कुल शोभा, अगर बात करें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी लगातार विधानसभा चुनाव की तैयारियां कर रही है, ऐसे में उसने एक कदम आगे बढ़ते हुए आज अपने एक प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव का प्रभारी बनाया और 7 सह प्रभारी लगाए हैं। इसके साथ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर 6 जोन में बटी हुई है, 6 जोन के प्रभारी भी नियुक्ति की गई है। अगर मैं नाम पढ़ के बताऊं, इनमें तमाम सारे जो कार्यकर्ताओं की नियुक्ति हुई है आज, इनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम अगर बात करें तो जो 6 जोन है उत्तर प्रदेश के अंदर, खासतौर से अगर बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरुआत करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो प्रभारी है वो संजय भाटिया को बनाया गया है, जो कि करनाल से बीजेपी के सांसद हैं। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के चुनाव प्रभारी होंगे। इसके साथ साथ अगर बात करें तो ब्रिज प्रांत जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी का है, वहां पे संजीव चौरसिया जो कि बिहार से विधायक हैं, वो प्रभारी होंगे। वो चुनाव का तमाम सारा कामकाज देखेंगे। इसके अलावा अवध क्षेत्र में अगर बात करें तो सत्या कुमार जो कि राष्ट्रीय मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो पूरा कामकाज देखेंगे चुनाव से संबंधित। इसके अलावा अगर कानपुर क्षेत्र की बात करें तो सुधीर गुप्ता, इसमें उनको प्रभारी बनाया गया है, जो कि राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष भी हैं। वो पूरा चुनाव संबंधित बीजेपी का कामकाज उत्तर प्रदेश के अंदर देखेंगे। गोरखपुर क्षेत्र की बात करें तो अरविंद मेनन को प्रभारी बनाया गया है, जो कि राष्ट्रीय मंत्री हैं। वो पूरा चुनावी कार्यक्रम देखेंगे। इसके अलावा काशी क्षेत्र में अगर बात करें तो सुनील ओझा को, जो कि सह प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के, उनको बनाया गया। इसके साथ साथ अगर बात करें तो ये 6 नियुक्तियां तो हुई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में धर्मेंद्र प्रधान जो कि राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री हैं, उनको अगर बात करें तो केंद्र सरकार में वो शिक्षा मंत्री हैं, उनको पार्टी ने अब दायित्व दिया उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रभारी होंगे कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से चुनावी प्रबंधन देखना है, इसको लेकर वो कामकाज देखेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो 7 अन्य सह प्रभारियों को लगाया गया, जिनमें अगर बात करें तो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मंत्री अनुराग ठाकुर हैं, उनको सह प्रभारी बनाया गया है। अर्जुन राम मेघवाल जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, राजस्थान से सांसद हैं, उनको सह प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा अगर बात करें सरोज पांडे जो कि छत्तीसगढ़ से आती है, महिलाओं में तेज तर्रार नेता मानी जाती है, राज्यसभा सांसद हैं, उनको सह प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा शोभा करांजले जो कि केंद्र में राज्य मंत्री हैं, उनको भी सह प्रभारी बनाया गया है। और कैप्टन अभिमन्यु जो कि हरियाणा में वित्त मंत्री रहे हैं और हरियाणा से वो आते हैं, उनको भी सह प्रभारी बनाया गया है। और इसके साथ अन्नपूर्णा देवी जो कि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री हैं, उनको भी सह प्रभारी का दायित्व सौंपा गया। और विवेक ठाकुर जो कि राज्यसभा सांसद हैं, इनको भी एक जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो एक लंबी चौड़ी टीम भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय आला कमान ने घोषित किया है, जिसमें केंद्रीय मंत्रियों की भी समाहित किया गया है। और इसके साथ साथ पार्टी के जो तमाम सारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, उनको भी दायित्व सौंपा गया है उत्तर प्रदेश में चुनाव जितवाने के लिए। उत्तर प्रदेश और देखिए, बीजेपी तो अपनी रणनीति की वजह से जानी जाती है। जो इस टीम का ऐलान किया गया है, इसमें भी जाहिर तौर पर बीजेपी की एक बड़ी रणनीति छुपी होगी। आप बने रहिए हमारे साथ। अजीत राठी, ब्यूरो चीफ, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं देहरादून से। अजीत, प्रहलाद जोशी को उत्तराखंड चुनाव के लिए प्रभारी दिया गया है, चुनाव प्रभारी उन्हें वहां का बनाया गया है। इसके पीछे क्या रणनीति आप समझ पा रहे हैं? उत्तराखंड में कितनी बड़ी चुनौती उनके लिए होगी इस बार?
5 साल में, 4.5 साल में 3 सत्ता परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी ने अपने यहाँ उत्तराखंड में किए हैं। इससे तो ये तो जग जाहिर है कि यहाँ पर पार्टी में गुटबाजी थी और विद्रोह था, इसीलिए सत्ता परिवर्तन करना पड़ा। सत्ता परिवर्तन दो ही तरीके से होता है, या तो विद्रोह हो जाए, या अंदर खाने बहुत ही भीतरघात हो जाए, या फिर पुअर परफॉर्मेंस हो जाए। तो दोनों ही कारण जो है बहुत खतरनाक है, और इसीलिए चूंकि चुनाव बहुत नजदीक आ रहा है, और चुनाव नजदीक आने के वजह से यहाँ पर चुनाव प्रभारी की प्रहलाद जोशी, जो कि केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, ग्रामीण विकास मंत्रालय जैसा एक बड़ा प्रभार उन्होंने संभाला है, तो उनको लेकर के यहाँ पर कई तरह की अटकलबाजियां कई दिन से चलाई जा रही थी कि यहाँ पर कोई चुनाव प्रभारी बनाया जा सकता है। और प्रहलाद जोशी चूंकि बहुत वरिष्ठ नेताओं में यहाँ गिने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो उनका यहाँ पर आना एक अपना एक अलग बड़ा और व्यापक अनुभव होगा, और वो चुनाव को किस तरह से यहाँ पर मैनेज करेंगे और चुनाव को किस तरह से चुनाव में सबको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी अब जो संगठन प्रभारी होंगे उनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। और अब इसी कड़ी में प्रहलाद जोशी यहाँ पर कब आते हैं, मीटिंग लेंगे, जिस तरह से भी आगे की रणनीति बढ़ेगी, तो मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को एक कोऑर्डिनेशन बना करके आगे बढ़ना होगा प्रहलाद जोशी के मार्गदर्शन में, क्योंकि चुनाव प्रभारी को ही सब मसौदा यहाँ पर तैयार करना होगा। मुझे लगता है कि कुछ दिनों बाद, या हो सकता है संभवतः अगले महीने, चुनाव संचालन समिति का गठन भी यहाँ पर कर दिया जाए। तो ये चुनावी दृष्टिकोण से पूरी रणनीति के तहत है कि भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाती जा रही है, तो प्रहलाद जोशी की नियुक्ति इसी कड़ी में एक बड़ा कदम है। जी बिल्कुल। अविनाश भी लगातार बने हुए हमारे साथ दिल्ली से। अविनाश, धर्मेंद्र प्रधान को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है, हालांकि सह प्रभारी अनुराग ठाकुर हैं, सरोज पांडे हैं। इस बार कितनी बड़ी चुनौती इन लोगों के लिए होगी, इस टीम के लिए कितनी बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश? जी देखिए जय, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश को बीजेपी हर हाल में जीतना चाहती है, और इसीलिए अपनी पूरी ताकत बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के अंदर लगा दी है। जो बीजेपी की अगर बात करें तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक साथ कई कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर कराए जा रहे हैं। अगर इसी सितंबर माह की बात करें तो उनके 2 दौरे उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित है। 14 तारीख को जहां वो अलीगढ़ जा रहे हैं, वहीं अगर बात करें तो 26 सितंबर को वो लखनऊ जा रहे हैं, जहां अर्बन कन्क्लेव में हिस्सा लेंगे। तो उत्तर प्रदेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार अब एक मिशन चुनावी मोड में, और अपने तमाम सारे केंद्रीय नेताओं को इसके लिए तैयार कर रही है, और इसमें जो उत्तर प्रदेश के अंदर उनको जिम्मेदारी दी जा रही है। अभी अगर जो प्रभारियों की सूची घोषित हुई है उसमें अगर आप देखिए तो ज्यादातर केंद्रीय मंत्री हैं, क्योंकि केंद्रीय मंत्रियों को इसलिए भी लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो तमाम सारे केंद्रीय मंत्रिमंडल की तरफ से या केंद्र सरकार की ओर से जो काम होने हैं उसको लेकर भी जल्द से जल्द निपटाया जाए। क्योंकि कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तमाम सारे केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों से यह कहा है कि जितने भी चुनावी राज्य हैं वहां पे जो भी कार्य पेंडिंग है उसको जल्द से जल्द समाप्त किया जाए, जिससे कि जनता के बीच एक मैसेज जाए कि सरकार काम करने वाली है, और गरीबों के बीच में और जनता की भलाई के करने के लिए सरकार लगातार तत्पर है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप बात करिए तो 3 मंत्रियों को लगाया गया है सह प्रभारी के लिए, और 1 कैबिनेट मंत्री को लगाया गया है चुनाव प्रभारी के लिए। तो यही से समझा जा सकता है कि बीजेपी कितना संजीदा है चुनावों को लेकर उत्तर प्रदेश में। खासतौर से पहली बार जब से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ रही है, इतनी बड़ी टीम घोषित की गई है बीजेपी की ओर से, जिसमें 1 प्रभारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया है, और 7 सह प्रभारी बनाए गए हैं, जिसके अंदर अगर बात करें तो 7 सह प्रभारियों में से 4 केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, और इसके अलावा 6 जो क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के हैं उत्तर प्रदेश के अंदर संगठन के लिहाज से अविनाश, क्योंकि राज्य और केंद्र का कॉम्बो दिया गया है। अनुभव शुक्ला भी हमारे साथ इस वक्त लखनऊ से मौजूद हैं। अनुभव, चुनाव प्रभारियों का ऐलान हो चुका है, बड़ी जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान को उत्तर प्रदेश की दी गई है, लेकिन कैसे उत्तर प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों को साधने के लिए रणनीति अब बीजेपी बनाएगी? क्योंकि पश्चिम यूपी में उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो पश्चिम यूपी इस वक्त बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए। देखिए, बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि देश का सबसे बड़ा सियासी सूबा है, 403 विधानसभा सीटें हैं यहाँ। और आप 2014 का लोकसभा चुनाव देखिए, कौन प्रभारी था? अमित शाह। आज क्या है? केंद्रीय गृह मंत्री। 2000 फिर कौन प्रभारी बना? जेपी नड्डा। आज क्या है? राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी के। और अब कमान दी गई है धर्मेंद्र प्रधान को, उनको चुनाव प्रभारी बनाया गया है, और उनके साथ सह प्रभारी भी लगाए गए हैं। अलग अलग क्षेत्र के जो सह प्रभारी हैं वो लगाए गए हैं। हमने 2014 का भी चुनाव देखा है, 17 का विधानसभा देखा है, 19 का लोकसभा चुनाव देखा है। हर बार बीजेपी इसी स्ट्रेटजी के साथ काम करती है। हालांकि इस बार थोड़ी सी संख्या ज़्यादा कर दी है। पिछली बार आपको याद होगा गोवर्धन झापड़िया आए थे गुजरात से, वो सह प्रभारी बनाए गए थे। उनके साथ बिहार से थे, वो सह प्रभारी बनाए गए थे। तो इस बार भी बिहार के एक विधायक को भी भेजा जा रहा है, संजीव चौरसिया, सह प्रभारी बनाया गया है। काशी क्षेत्र की अगर आप बात करिए तो वहाँ पर सुनील भाई ओझा, उनको सह प्रभारी बनाया गया है। नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी हैं, गुजरात से आते हैं,
लंबे समय से काशी में ही काम कर रहे हैं, वो सह प्रभारी हैं, पिछली बार भी सह प्रभारी थे। तो लगातार कहीं ना कहीं बीजेपी की स्ट्रेटजी यही कि हर क्षेत्र में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश को 6 क्षेत्रों में बांटा है। काशी है, अवध है, पश्चिम है, कानपुर है, अलग अलग क्षेत्र हैं, गोरखपुर क्षेत्र है। तो उसी के हिसाब से अब गोरखपुर क्षेत्र की तरफ आपने बिहार से आने वाले व्यक्ति को लगाया ताकि वो वहाँ की परिस्थितियों को, चीज़ों को समझता है। सुनील भाई ओझा लंबे समय से काशी में काम कर रहे तो वो वहाँ की जिम्मेदारी देखेंगे। धर्मेंद्र प्रधान को पूरा ओवरऑल हम कहें तो जो इलेक्शन होगा उसका पूरा जिम्मा उनके ऊपर होगा, वो चुनाव प्रभारी होंगे। अनुराग ठाकुर हैं, अर्जुन मेघवाल हैं, इसके अलावा और भी कई सारे लोग हैं, सांसद हैं। तो सबको लगाकर एक पूरी टीम बनाई है और इस टीम का काम होगा कि कैसे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए तमाम सारी चीज़ें जो रणनीति है उसे तय किया जाए और उसी रणनीति के तहत अब आगे काम किया जाए। इससे पहले हमने देखा प्रदेश संगठन ने भी अपने सारे चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिए, जिलों के प्रभारी नियुक्त किए, विधायकों को बनाया है, पार्टी के पदाधिकारियों को बनाया, सबको प्रभारी बना दिया। यहाँ तक कि अभी से ही तैयारी 24 की भी हो रही है। लोकसभा सीटें जो है ना उसके भी प्रभारी प्रदेश संगठन ने बना दिए हैं। तो बीजेपी की स्ट्रेटजी यही है कि किसी भी तरीके से 22 में जो 2017 में नतीजे रहे, नतीजे उसके आसपास ही आए। और हम बार बार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर हमेशा बीजेपी की कोशिश यही होती है कि ऐसा प्रभारी बनाया जाए जो सारी चीज़ों को समझे, सबको समझे, क्षेत्र को समझे, क्योंकि जाति की सियासत हावी है उत्तर प्रदेश में। यहाँ जो भी चुनाव होते हैं जाति समीकरणों के आधार पर होते हैं। तो बीजेपी ने भी जो अपने प्रभारी नियुक्त किए उनको भी आप देखिए अलग अलग जातियों से, अलग अलग क्षेत्र से लोग आ रहे हैं। कोशिश यही है कि सबको साथ लेकर बीजेपी चले और चुनाव के लिए ऐसी रणनीति सेट करे कि विरोधी चारों खाने चित हों। बिल्कुल, अविनाश भी लगातार हमारे साथ बने हुए और अविनाश, अनुभव ने बहुत ही अच्छी बात कही कि ये 2024 की भी तैयारी हो रही है, क्योंकि जिस तरीके का कॉम्बो हम देख रहे हैं कि एक चुनाव प्रभारी जो कि केंद्र से आते हैं और उनके साथ 7 सह प्रभारी भी हैं, राज्यों से भी कुछ नेता हैं, यानी कि एक ये ओवरऑल पैकेज ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि लोकसभा चुनाव के लिए भी बनाया गया है। जी बिल्कुल, अगर बात करें जाए तो जिस तरीके से बीजेपी अपनी तैयारियां कर रही है वो 2022 के साथ साथ 24 पर भी मिशन साधा जा रहा है। लेकिन 22 इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो रहा है और बीजेपी ने जो तमाम सारे विकास कार्य किए, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात हो, चाहे वो अगर बात करें बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात हो, जो भी काम योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया है उसको अगर अब देखिए तो सारे काम अब अपने अंतिम दौर पे है, उसका जो कंप्लीशन है वो अंतिम दौर पे है। इसलिए बीजेपी चाहती है कि 22 में जब उसकी सरकार रिपीट होगी तो उसके बाद जो उसके द्वारा कार्य किए गए हैं उत्तर प्रदेश में दिखना शुरू हो जाएगा और तमाम सारे कार्यों का उद्घाटन हो चुका होगा। इसीलिए बीजेपी ये चाह रही कि ज्यादा से ज्यादा उसकी पूरी ताकत रहे, पूरी कोशिश रहे कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सत्ता अर्जित किया जाए, जहां पे तमाम सारे जो कार्य हैं उसको पूरा किया जा सके और 24 के लिए एक रोड मैप तैयार किया जा सके। क्योंकि राजनीति में यह कहावत है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, इसलिए लखनऊ की कुर्सी में किसी भी स्थिति में बीजेपी दोबारा काबिज होना चाहती है और इसी के लिए पूरी जद्दोजहद कर रही है। अगर आप देखें तो पिछले 3-4 दिनों से जिस तरीके से बीजेपी संगठनात्मक तौर पे लगातार कोशिश कर रही है कि किस तरीके से एक एक वोटर को लुभाया जाए, उसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। आज जो संगठनात्मक नियुक्तियां हुई है ये तो काफी महत्वपूर्ण है ही, इसके साथ साथ जो 3 करोड़ वोटर उत्तर प्रदेश से बाहर रहते हैं, यानी कि प्रवासी हैं, मुंबई में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं और अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं, दक्षिण भारत में रहते हैं, दिल्ली के अंदर रहते हैं, इनको किस तरीके से बीजेपी के पाले में लाया जा सके, किस तरीके से उनको लुभाया जा सके, इसको लेकर भी तैयारी हो रही है। अल्पसंख्यक समुदाय खासतौर से मुस्लिम वोटर जिस पे भारतीय जनता पार्टी भी अपनी नजर बना के रखी हुई है। कहा यह जाता है कि मुस्लिम परंपरागत वोट नहीं है बीजेपी का, लेकिन इस बार बीजेपी की पूरी कोशिश है कि मुस्लिम वोटर तक पहुंचा जाए और उनको बताया जाए कि 2014 में जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो किस तरीके से मुसलमानों के पक्ष में, मुसलमानों के फायदे के लिए, अल्पसंख्यकों के फायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। और इसीलिए अगर बात करें तो सितंबर के आखिरी सप्ताह में लखनऊ में कार्य समिति होने जा रही है अल्पसंख्यक मोर्चे की और वहां पर यह तय किया जाएगा कि जितने भी मुसलमान वोटर हैं उनके बीच में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे और उनको बताएं कि किस तरीके से बीजेपी ने उनके फायदे के लिए, उनके पक्ष में काम किया है। तो एक एक समुदाय को साधने की कोशिश कर रही है। किसान महापंचायत जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुई, उसके बाद लगातार जाहिर तौर पर अविनाश, क्योंकि इस बार हर समुदाय को साधने की कोशिश, किसानों को साधने की कोशिश होगी और आधी आबादी के लिए सरोज पांडे को भी सह प्रभार दिया गया है, वो महिलाओं को साधने की कोशिश करेंगे। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए।